नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झक्कास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए अलजेब्रा पार्ट सेकंड। कल अपन ने बेसिक चीजें सीखी थी, मैंने आपको फॉर्मूला जनरेट करना सिखाया था, मैंने आपको फॉर्मूलेज याद करा दिए थे। अब आपकी जिम्मेदारी उन फॉर्मूलों को याद रखने की। करा मैं चुका हूं, ठीक है। मैंने कैसे फॉर्मूले ड्राइव होते हैं वो सारी चीजें आपको बता दी थी। और आज का पार्ट भी भाई साहब बहुत बेसिक होने वाला है और छोटी छोटी चीजें आज अपन सीखेंगे। बहुत जो आपके जब बड़े क्वेश्चंस अपन करेंगे ना, वहां काम आएंगी। तो भैया लास्ट तक बने रहना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो कल अपन ने कुछ बेसिक चीजें सीखी थी, उसके बाद और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भैया आ जाओ मेरे साथ। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। अगला टाइप है आपके सामने। क्वेश्चन ने आपको बोला इफ 2x + 1/x = 4 है, देन आपसे पूछ रहा है x + 1/2x क्या होगा। एक बार ध्यान से देखो, क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई साहब कि 2x आपको गिवन है, 2x + 1/x आपके गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 गिवन है। और आपसे पूछना क्या चाह रहा है, आपसे पूछना चाह रहा है भैया x + 1/2x इसकी वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखना एक बार। अगर मैं क्वेश्चन को देखना चाहूं तो मुझे ये नजर आ रहा है भैया इस 2x को ये x बना रहा है और 1/x को 1/2x बना रहा है। कैसे बनेगा, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको नजर आएगा कि भैया सब में 2 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। जैसे अपन सबके अंदर 2 का डिवाइड लगा देंगे तो भैया इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा भाई साहब 2 से 2 कट जाएगा x, इधर कितना हो जाएगा 1/2x, इधर कितना आ जाएगा 2, यानी आपका आंसर कितना आ गया 2। एक तरीका तो यह है, लेकिन हमें एग्जाम में कैसे सोचना है उस तरीकों को ध्यान रखो। बहुत आसान, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 मिनट मेरे साथ देख लेना, 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ये था, बनाना आपसे चाह रहा था, तो आपको क्या करना है भैया, इस फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज करना है। यानी आपसे चाहता है x + 1/2x बनाना, तो आपको कुछ भी नहीं करना। जो वैल्यू गिवन है ना, जो वैल्यू गिवन है उसको एज इट इज ये बनाना है। हमें इधर x आना चाहिए, तो भैया x आ गया। इधर कितना आना चाहिए 1/2x, लो साहब 2x से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दिया। ये लो साहब x से x कट गया, कितना आ गया 2 आ गया। यानी आपका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। और भी कैसे जल्दी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आपसे यही चाह रहा था ना x + 1/2x, आप बोलोगे सर बिल्कुल यही चाह रहा था हमसे। तो हमने क्या किया, इधर कितना है 4 है ना, इधर कितना है भैया, इधर आपसे चाह रहा था x चाह रहा था यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ कितना चाह रहा था, अपॉन में 2x चाह रहा था यानी x के साथ क्या है 2 है, चलो साहब इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 2 आ गया। बताओ कितनी जल्दी क्वेश्चन चेंज हो गया। कि आपको जो बोला गया है ना कि हमें भैया इस फॉर्म में क्वेश्चन चाहिए, हमने उसी फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज कर दिया। क्या आ गई क्या बात समझ में? जल्दी से बताना सर, एकदम क्लियर है। एक क्वेश्चन और लाया हूं मैं आपके लिए, जल्दी से बताओ। वीडियो को पॉज करके देखो भैया इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा है, ध्यान से देखो। इफ 3x + 1/2x = 6, तो आपसे पूछ रहा है 2x + 1/3x की वैल्यू क्या होगी। देखो ध्यान से देखना मेरे साथ, ध्यान से। आपको क्या चाह रहा है वो आप देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या, आप बोलोगे सर 3x + 1/2x गिवन है, + 1/2x गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 6 है। क्या बनाना चाह रहा है, आप बोलोगे सर ये इधर का इधर लेके जाना चाह रहा है। तो भैया जहां जिधर लेके जाना चाह रहा है ना, आप भी क्वेश्चन को वैसा का वैसा लेके जाओ। जो आपसे कह रहा कलवाना चाह रहा है कि भैया ऐसा करो, हम वैसा का वैसा करते जाएंगे। देखो इधर 6 था ना, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू 6 थी, ठीक है। अब क्या बोला आपने, x के साथ किससे मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है 2 से, तो कर दो भाई साहब, जो बोले करते चलो। और डिवाइड किसका लगाना चाह रहा है, x के साथ क्या है 3 का डिवाइड लगा दो भैया। 3 से कितनी बार, आप बोलोगे सर 2 टाइम, यानी हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई इसकी, आप बोलोगे सर वैल्यू आ गई 4। कितना आसान है, बेहद आसान है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए मजा आया कि नहीं आया? एकदम आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको चीजें पता हैं तभी आसान है क्वेश्चन, नहीं तो भाई साहब बड़े टफ हो जाते हैं। इनमें ही और क्या पूछता है देखो आगे। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो एक बार। क्वेश्चन आपको बोला है इफ x + 1/3x = 4 है, और आपसे पूछ रहा है 9x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। देखो एक बार चीज ध्यान से समझना, एक बार क्वेश्चन को एक बार पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो मेरे कहने से। क्वेश्चन आपको गिवन है भैया x + 1/3x = कितना है भाई साहब 4 है, ठीक है। और आपसे चाह क्या रहा है, वो आपसे चाह रहा है 9x² + 1/x² की वैल्यू, ये आपसे चाह रहा है। अब ध्यान से देखना एक बार, हम क्या x से डायरेक्ट 9x² पे जा सकते हैं, क्योंकि x का स्क्वायर तो भाई साहब कितना होता है, इधर x आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 9x आ रहा है। या देखो अपॉन में 1/3x है, यहाँ स्क्वायर आ रहा है भाई साहब किसका, 1/x का स्क्वायर आ रहा है। तो हमें लगा भैया यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि भाई साहब हम यहाँ से इस पर तो नहीं जा सकते, यानी ये इसका स्क्वायर नहीं हो सकता। हमें ये मालूम है अगर ये ऐसा लिखा है ना 3x + 1/x, 3x + 1/x,
तब ये स्क्वायर हो रहा है भाई साहब, देखो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर कितना हो रहा है 1/x स्क्वायर। यानी हमारे दिमाग की घंटी बज गई कि भैया किस फॉर्म में चेंज करवाना चाह रहा है, आपसे इस फॉर्म में चेंज करवाना चाह रहा है। तो भैया कर दो चेंज, अच्छे से आता है। ऊपर कितना है 4 है, किससे मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है 3 से, कर दो साहब। नीचे कुछ भी नहीं है ना, आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं है, यानी क्वेश्चन क्या बन गया अब, इफ 3x प्लस 1/x बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 12 आ गया। और आपसे पूछ रहा है भाई साहब इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो पुराना क्वेश्चन बन गया ना, मैंने क्या बोला, मैथ्स बहुत कनेक्टिंग सब्जेक्ट है। देखो इसमें सबसे पहले तो ये चेंज करने वाला लगा, फिर हमारा जैसे ही चेंज किया वैसे हमारा पुराना वाला क्वेश्चन बन गया। अब आपके सामने क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, कैसे, a स्क्वायर माइनस का 2, ए स्क्वायर माइनस का 2 बार बार लिखने की जरूरत है क्या, आप बोलो सर बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है। तो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करो, ए का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 माइनस का 2। देखो मैंने क्या बताया था, कल भी आपको बताया था कि जब इस तरह का x के साथ कोई वैल्यू आ जाए तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके साथ, 2 के साथ, जो भी वैल्यू आ रही है। इधर x के साथ कितना है भैया 3 है, इधर तो कितना है 1/x के साथ 1 है, तो मल्टीप्लाई करो तो बढ़िया, नहीं करो तो बढ़िया। यानी 144 माइनस कितना हो रहा है भाई साहब 6 हो रहा है। आप बोल सकते हो आपका आंसर कितना आ जाएगा 138 इज योर राइट आंसर। तो बताओ मजा आया कि नहीं आया। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में देखो कितने स्टेप लग गए ना, हमने जितनी चीजें सीखी, जो पुरानी चीजें थी वो कितनी सारी चीजें अप्लाई हो गई। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मैथ्स में क्या होता है, छोटी छोटी चीजें से मिलकर एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो जब तक आपको छोटी चीजें समझ में नहीं आएंगी प्यारे बालक बालिकाओं, आप बड़े क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ गए ना कहानी। आगे बढ़े, आप बोलोगे सर बढ़ जाओ आगे, ये लो साहब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और अगला टाइप ले लेते हैं। क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ने आपको बोला इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू a, देन आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। सभी को पता है भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, लेकिन कैसे आती है, मेन चीज है कि भैया आती कैसे। मेरा मकसद, मैं बार बार बोलता हूं, रटाना कतई नहीं है, मेरा मकसद है भैया समझाना। तो समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि भैया कैसे आती है। ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, x माइनस 1/x दे रखा है आपको, x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है भाई साहब कितनी, a दे रखी है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो एक बार, ये लो साहब कर दिया स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे, कि भैया जो हाल दिल का इधर हो रहा है वही हाल दिल का इधर भी होगा। कर दो साहब, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2abx इंटू 1/x। ये लो साहब इधर कितना आ गया, a स्क्वायर आ गया, कितना आ गया, a स्क्वायर आ गया। काटो साहब x x कट गया, ये माइनस का 2 उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस का 2, a स्क्वायर प्लस का 2। क्या यही आ गई क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल यही आ गई। तो देखो कभी भी क्वेश्चन में अगर आ जाए कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू a है, एक है कोई भी एक न्यूमेरिकल नंबर होगा, और आपसे पूछे भैया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a स्क्वायर प्लस का 2। क्या क्लियर है। देखो आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, रटना तो हमें है ही नहीं, आज के बाद मुझे पता है आप कभी भूल भी नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। अब अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप अगर भूल भी जाओगे तो आप यहां से निकाल सकते हो, जनरेट कर सकते हो। क्लियर कहानी। अब कुछ क्वेश्चंस कर लें इस पर, आप बोलोगे सर साहब बिल्कुल क्वेश्चंस कराइए तब मजा आएगा। ये लो साहब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। क्वेश्चन आपको बोल रहा है इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, देन आपसे बोल रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, आंसर देने की कोशिश करो, बहुत ही आसान सा आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत आसान क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, भैया बहुत दबा के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आ जाओ साहब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे पक्का भरोसा है आप सबने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा अभी तक। देखो क्या बोल रखा है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है ना, तो भैया हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है, हमें सीधा सा पता है a स्क्वायर प्लस का 2, a स्क्वायर प्लस का 2। ये लो साहब कर दो साहब, a कितना है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 प्लस 2 करते हमारा आंसर कितना आ गया 11। कहीं नजर आ रहा है क्या आपको, आप बोलो सर नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में, यही हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। कहानी क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, निपटाओ भैया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, रूट एक्स माइनस 1/√x इज इक्वल टू 5। तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ जी, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, बहुत जल्दी से कमेंट करके बताना। और इस क्वेश्चन के अंदर कई लोग गलतियां भी करेंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में कई लोग गलतियां करने वाले हैं। देखो साहब, अगर मैं बात करूं आपसे कि आपको नजर आ रहा है रूट एक्स से मैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर पर नहीं पहुंच सकता,
बीच में क्या आएगा, x आएगा। कल भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था कि भैया जब आप ग्राउंड फ्लोर पर होंगे तो आप डायरेक्ट फोर्थ फ्लोर पर नहीं जा सकते, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पार करनी ही पड़ेगी। तो यानी रूट x से मुझे x स्क्वायर पर आना है तो मुझे सबसे पहले x पर आना पड़ेगा। तो देखो x पर आने के लिए तो हम सबको पता है, अभी अभी सीखा था, अगर रूट x -1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू दे रखी है 5, तो हम x + 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि रूट एक्स का जो स्क्वायर होता है वो x ही होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है। तो अभी अभी हमने सीखा था a स्क्वायर प्लस का 2, यानी a का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 2 कितना आ गया, आप बोलोगे सर इधर आ गया 27, कितना आ गया 27। लेकिन प्यारे बालक बालिकाओं ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखना प्यारे बालक बालिकाओं, एक और गलती होगी हमसे, क्या हमारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस का 2, तो हम क्या करेंगे भाई साहब 27 का स्क्वायर प्लस का 2 कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत, यहां देखो, यहां फॉर्म क्या हो गई, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यहां देखो फॉर्म क्या हो गई, यहां पर x - 1 अपॉन एक्स था और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ रहा था, तो यहां तो अपना फॉर्मूला लग रहा था a स्क्वायर प्लस का 2, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां देखो यहां क्या हो रहा है भैया, यहां क्या हो रहा है, x + 1 अपॉन एक्स है और आपसे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछ रहा है। यहां क्या लगता है भैया, कल अपन ने पढ़ा था बड़े आराम से a स्क्वायर माइनस का 2, और आपसे गलती करवाएगा वो। लेकिन अगर आपके छोटी छोटी चीजें एकदम क्लियर हैं तो आपसे गलती नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं भैया आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 27 का स्क्वायर माइनस का 2, यही हमारा आंसर आएगा। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729, और माइनस का 2 कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 727 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो वो आपसे गलती करवाएगा लेकिन हमें गलती नहीं करनी है। क्या सभी बालक बालिकाओं को ये चीज क्लियर है, छोटी छोटी गलती हमें कतई नहीं करनी है एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ जाएं, आप बोलोगे सर बिल्कुल, आगे की तरफ प्रस्थान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रखा है इफ 2x - 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7, तो आपसे पूछ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा। देखो एक मजे की बात बताऊं, हम ये सारी जो x + 1 अपॉन एक्स में हो रहा था ना, जितनी भी फॉर्म बन रही थी वो सारी की सारी फॉर्म किस में बनेगी, x - 1 अपॉन एक्स में। तो भाई साहब भैया आपके लिए बहुत अच्छा रिवीजन भी होने वाला है, तो एक बार ट्राई करो, अपना दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो, आंसर देने की कोशिश करो। देखो क्या बन रहा है यहाँ पर, आप बोलोगे सर इधर स्क्वायर तो हो रहा है, तो मुझे एक काम तो करना है भैया, स्क्वायर तो करना ही है। तो देखो अगर मैं 2x माइनस कितना है 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना है भाई साहब 7, दोनों तरफ में अगर मैं स्क्वायर करता हूं, देखो मुझे इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इधर भी स्क्वायर करना ही पड़ेगा। कर देते हैं साहब, इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर इधर आ गया 4x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, माइनस का 2ab, a कितना है भैया 2x है और b कितना है, आप बोलोगे सर b है 1 अपॉन एक्स है, और इधर 7 का स्क्वायर हो गया 49। देखो ये x से x कट गया, ये माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप फटाफट से बोलोगे 49 प्लस 4 कितना आ जाएगा 53। ये आपके क्वेश्चन का क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर कहानी। लेकिन मैंने जब आपको कल x + 1 अपॉन एक्स वाले बताए थे तो मैंने एक चीज और बताई थी आपको, भैया क्या, ध्यान से देखो, ये तो आपका बेसिक हो गया एकदम कि भैया ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। ये मैं बार बार क्यों बताता हूं, मैं पागल नहीं हूं कि आपको बेसिक्स बता रहा हूं, मैं इसलिए बताता हूं कि कभी आप भूल जाओ क्योंकि अलजेब्रा के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, अगर हम कुछ भूल जाते हैं तो हम वहाँ पे जनरेट कर सके, हम क्वेश्चन छोड़ के ना आए, इसलिए आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखो कल भी मैंने आपको बताया था, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हमको क्या करना है, हमको a स्क्वायर प्लस 2 तो करना ही करना है, a स्क्वायर प्लस का 2 तो हम करेंगे ही करेंगे, यानी a का स्क्वायर कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर 49, ये तो हम करेंगे ही करेंगे, प्लस का 2 भी करेंगे। हमें x के साथ जो वैल्यूज है ना उनको भी लिख देना है। x के साथ कितना भैया, आप बोलोगे सर 2, इधर कितना भाई साहब, x के साथ कुछ भी नहीं था तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो करो, नहीं करो तो मत करो, x के साथ जो वैल्यू हमें वो लिखनी है, उसका मल्टीपल लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ कितना हो गया 49 प्लस का कितना आ गया भाई साहब 4, कितना आंसर आ गया 53। बताओ साहब कितना आसान हो गया, क्या आप बोलोगे सर एकदम आसान हो गया। तो भाई मेरे साथ रहोगे तो एकदम आसान चीज़ें होती जाएंगी। मेरा एक तरीका है पढ़ाने का कि भैया इस प्रकार से डिज़ाइन करता हूँ मैं कि हमें एकदम जीरो से जब अपन हाई लेवल तक जाएं तब हमारे साथ क्या हो, हमारे साथ सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि अगर आप मेरी क्लास ले रहे हैं तो इससे पहले वाली क्लास ज़रूर लें। आप डायरेक्ट अगर मेरी किसी लेक्चर में आ रहे हैं तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा,
क्यों? क्योंकि आपने पहली वाली क्लासेस नहीं ली हैं। ये सारा बेसिक एक से एक कनेक्ट करता हुआ चल रहा है और आपके हर बार ये काम आएगा। ठीक है साहब, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ने आपको बोला इफ 3x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 6, तो आपसे पूछ रहा है 9x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट से, वीडियो को पॉज करके। और आधे से ज्यादा होगा तो आंसर भी आ गया होगा, मुझे पक्का भरोसा है, क्योंकि आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सारे के सारे। आप बहुत ही विद्वान छात्र छात्राएं हैं और मुझे पता है आपने इस क्वेश्चन का आंसर निपटा दिया है। देखो साहब, हमें मालूम पड़ गया 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर 1/4x का स्क्वायर 1/16, यानी दोनों का स्क्वायर हो रहा है। तो हमें मालूम है, अभी अभी हमने सीखा था भैया, क्या सीखा था कि a स्क्वायर प्लस का 2 तो लगेगा ही लगेगा। लगा दो साहब, यहाँ कितना है 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस का 2 तो होना ही होना है। अब x के साथ कितना है, आप बोलोगे सर x के साथ कितना है, इधर कितना है 3 है, और इधर 1/x, इधर कितना है भाई साहब, आप बोलोगे सर 1/4 है। हमें हमेशा x के साथ वाली वैल्यू रखनी ही रखनी है। देखो 2 से कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, इधर 3/2 हो गया। इधर अगर एलसीएम ले लें कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा 72 प्लस 3 75, नीचे कितना आ जाएगा 2, 75/2 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी बालक बालिकाओं को क्लियर है सारी चीजें? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना हमें नहीं करना पड़ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निपटाओ साहब इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने बोला इफ 2x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 6, तो आपसे पूछ रहा है 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। करो साहब, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्लास का आनंद ऐसे लो जैसे आप भाई साहब घर पे बैठे हो और मस्त मजे आ रहे हैं आपको, आप पूरी अच्छी अच्छी भली क्लास देख रहे हो, ऐसे आपको क्लास का आनंद लेना है। चलिए साहब, देखो यहाँ पर एक लोचा है, क्या लोचा नजर आया कि भाई 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, वो कहाँ है भैया, नीचे है। 3x का स्क्वायर कितना होता है 9x स्क्वायर, वो यहाँ नीचे होना चाहिए था लेकिन ये ऊपर हो रहा है। यानी हमें समझ में आ गया कि भैया नीचे से ऊपर आपस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, किसमें, प्लस वाले साइन के अंदर, तो माइनस वाले में भी कर देंगे भैया, कुछ नहीं है। जैसा आपको क्वेश्चन चाह रहा है हमें तो वैसा वैसा करते जाना है। क्वेश्चन ने क्या चाहा, क्वेश्चन ने चाहा 2x माइनस 1/3x कितना है 6 है, यही चाहना, ये आपको गिवन है। अब आपसे ये चाह रहा है 9x स्क्वायर, तो देखो 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, वो यहाँ नहीं है, यानी आपसे चाह रहा है जगह चेंज करवाना है, इसको नीचे पहुंचा रहा है और इसको ऊपर पहुंचा रहा है। पहुंचा दो भैया, बड़ा आसान है, कैसे पहुंचाएंगे, इधर 3x माइनस का 1/2x, जो यहाँ किया वो सेम टू सेम यहाँ कर दो। यहाँ कितना आ जाएगा 6, किससे मल्टीप्लाई किया 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, नीचे क्या आ जाएगा x के साथ क्या है 2 है, ये लो साहब कितना आ गया, आप बोलोगे सर इधर आ गया 3, यानी आप बोल सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। कितनी आ गई 9। अब तो क्वेश्चन ईजी हो गया, अब आपके सामने आ गया इफ 3x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 9, तो आपसे पूछ रहा है ये स्क्वायर, तो हमें सीधा सा मालूम है a स्क्वायर प्लस का 2, लेकिन साथ में जो भी वैल्यू x के साथ वो ऐड हो जाएगी। a का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर कितना 81 प्लस का 2, ठीक है। x के साथ कितना है, आप बोलोगे सर 3 है, इधर कितना है भाई साहब 1/2 है, ये लो साहब, इस 2 से 2 कट गया, 81 प्लस 3 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 84, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देखो सारी चीजें आपस में जुड़ रही है ना, कनेक्ट हो रही हैं, यही फायदा है मैथ्स का। मैथ्स हमेशा स्टार्टिंग से समझ में आती है, बीच में से कभी भी समझ में नहीं आती। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ इस बात को, क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं यार सर हमें ना हम बीच में से क्लास लेते थे तब समझ में नहीं आता। भाई कैसे समझ में आएगा, आपने बेसिक्स तो पढ़ा ही नहीं है, तो सबसे पहले बेसिक्स पे पकड़ मजबूत करो, उसके बाद अपने क्वेश्चन ईजी होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चलो साहब अगला क्वेश्चन, एक अगला टाइप आपका इंतजार कर रहा है और आपने ऐसे भी कई सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। क्वेश्चन आपको बोल रखा है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, तो आपसे पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। सबको पता है लेकिन हम तो क्या सीखेंगे भैया, हमें पता है लेकिन हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे भैया, क्यूब कर रहा है तो दोनों तरफ क्यूब कर दो ना। ये लो साहब क्या दिक्कत है, कर देते हैं क्यूब। x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी गिवन है, आप बोलोगे सर a गिवन है, तो हमें दोनों तरफ क्यूब करना है। लगाओ क्यूब, लगाओ क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर दो भाई साहब, कर दो। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, यानी x क्यूब प्लस 1/b क्यूब, b क्यूब हो जाएगा 1/x हो जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा 1/x क्यूब प्लस का 3ab, 3a कितना है, आप बोलोगे सर x है, और b कितना है भैया, आप बोलोगे सर 1/x है। ये लो साहब, ठीक है।
फिर कितना आ जाएगा a प्लस बी, कितना आ जाएगा a प्लस बी, यानी x प्लस 1/x। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, इधर क्या चल रहा है, a क्यूब चल रहा है, समझना बहुत जरूरी है। देखो ये x से x कट गया। अच्छा मुझे बताओ x प्लस 1/x की जगह मैं a रख सकता हूं क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल रख सकते हो, जब क्वेश्चन में गिवन है तो हम बिल्कुल रख सकते हैं, यानी मैं इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूं, a लिख सकता हूं। तो यहाँ क्या बन गया? आप बोलोगे सर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस का 3a। अब आपको तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी थी बस। तो देखो साहब वहां पर कितना था, आप बोलोगे सर a क्यूब था, यहाँ पे कितना था 3a था, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कितना बनेगा a क्यूब माइनस का 3a। ये लो साहब, कभी भी आपसे क्यूब की फॉर्म में आ जाए, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, देन आपसे पूछे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, तो आपको क्या करना है, a क्यूब माइनस का 3a। कैसे आया? क्या सभी को समझ में आ गया? क्या आप बोलोगे सर एकदम समझ में आ गया। अब भी समझ में नहीं आएगा तो कब आएगा, है ना भाई? चलो साहब अब इस पे क्वेश्चंस ले लेते हैं कुछ, आ जाओ। और क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोल रखा है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3, तो आपसे पूछ रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। आप वीडियो को पॉज करो और आंसर दो। कई लोगों का आंसर आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करना भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर ये आने वाला है। देखो साहब क्या हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर √3 गिवन है, तो हमें मालूम है, हमने अभी अभी देखा था, क्या देखा था भाई साहब, a क्यूब माइनस का 3 हमने देखा था। लगाओ साहब जल्दी से लगाओ, जल्दी से लगाओ। a की वैल्यू कितनी है, √3। जब √3 का क्यूब करेंगे, ये लो साहब √3 का जब क्यूब करेंगे, माइनस का कितना आ जाएगा 3, और a की वैल्यू कितनी है √3। ये लो साहब इधर कितना आ जाएगा, अगर √3 का क्यूब करेंगे तो 3√3, और इधर कितना आ गया माइनस का 3√3। ये लो साहब दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं क्या? बोले ये तो कट गया, यानी कितना आ गया, 0 आंसर आ गया। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, बहुत सारी जगह काम आएगा। मेरे वर्ड्स को मार्क करके लिख लेना कि सर ने ये बोला था कि हमें ये वैल्यू याद होनी चाहिए। इफ x प्लस 1/x बराबर √3 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। बहुत जगह काम आएगा। और ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो बिना देखे जीके के क्वेश्चन की तरह 0 इस पे आंसर टिक करके आ जाना, ठीक है? ये चीजें बहुत आगे भी काम आने वाली है, तो उसको याद रखना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं भाई साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आपको बोल रखा है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, तो आपसे पूछ रहा है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखो साहब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक चीज समझना कि हम x की पावर 6 को कैसे लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर x², फिर इसका क्यूब कर दो, मैंने कहा बिल्कुल। फिर हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की क्यूब करते हैं फिर इसका स्क्वायर करते हैं, बात तो एक ही है। हम इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ देखो हम x क्यूब करके इसका क्या कर देंगे भैया, स्क्वायर कर देंगे। ये लो साहब स्क्वायर कर देंगे, तो हम दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। आपके पास x की पावर 6 ही आएगा। इस क्वेश्चन में ये करना ज़्यादा आसान है, यानी सबसे पहले हम क्या करें, क्यूब करें, फिर क्यूब करने के बाद जो नंबर है उसका अपन क्या करते हैं, स्क्वायर कर दें, हमारा आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा। देखो साहब अब यही अप्रोच तो हमें एग्जाम में पता होनी चाहिए कि भैया किस क्वेश्चन को कैसे निपटाना है, कैसे सलटाना है। यही चीजें सीखने के लिए अपन मिशन ज्ञान पर आए। आ जाओ साहब, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो आपके पास गिवन है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालते हैं। उसके बाद अपन क्या कर देंगे, जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर करके आंसर ला सकते हैं। तो बताओ अब जल्दी से बताना, मेरे साथ साथ चलना। a क्यूब माइनस का 3a, 5 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे सर 125, 125 माइनस का 3 इंटू 5 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 110। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि x प्लस 1/x का जब हमने क्यूब किया तो 110 आ गया। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन ऐसे चेंज हो जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया, 110 हो गया। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, तो x² प्लस 1/x² कैसे करते हैं, आप सभी को पता है कैसे करते हैं कि भाई साहब a² माइनस का 2, 110 का स्क्वायर माइनस का 2। ये लो साहब क्वेश्चन खत्म होने वाला है। अब कितना आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा 12100, माइनस का 2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा देखो लिख 12098, 12098। ये आपके क्वेश्चन का क्या गया, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्या समझ पा रहे हैं सभी बालक बालिका? तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना बेहद इजी था।
क्लियर है। यहाँ सबसे पहले हमने क्यूब कर दिया, क्यूब करने के बाद जो भी नंबर आया हमने उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो x की पावर 6 बन जाएगी। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने आपको बोला इफ 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तो आपसे पूछ रहा है 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। देखो अब मैंने कई बार आपको जब स्क्वायर वाले किए थे तब भी मैंने बताया था। अब अपन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। हमें क्या मालूम है, हमें दिख रहा है कि 2x का स्क्वायर कितना हो रहा है, 8x क्यूब हो रहा है। 1/x का स्क्वायर कितना हो रहा है, x क्यूब हो रहा है। यानी हमें मालूम है कि हमें स्क्वायर तो क्यूब तो करना ही करना है। यहाँ पे क्यूब हो रहा है ना, 2x का क्यूब ये हो रहा है, 1/x का क्यूब ये हो रहा है, तो हमें ये तो मालूम है क्यूब वाला फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना है। यानी a क्यूब माइनस का 3a, ये तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन जब जब x के साथ में कोई वैल्यू आ जाए हमें उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। करो साहब, a की वैल्यू कितनी है 4, 4 का क्यूब कितना हो गया 64 माइनस का 3, a की वैल्यू कितनी है भैया 4 है। अब देखो यहाँ x के साथ कितना है, आप बोलोगे सर 2 है, और यहाँ 1/x के साथ कितना है, आप बोलोगे सर 1 है, तो रखो तो बढ़िया, नहीं रखो तो बहुत बढ़िया। इधर कितना हो गया भाई साहब 12, इधर कितना हो गया भाई साहब 2, 12 को 2 से मल्टीप्लाएंगे 24, यानी 64 में से अपन 24 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 40, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। तो हमें सारी चीजें कनेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, कहीं ना कहीं आप बोलोगे सर बेहतरीन तरीके से कनेक्ट कर रही है। आ जाओ साहब फिर इस क्वेश्चन को उड़ा दो एक बार जल्दी से, इस बार जल्दी से उड़ा देना इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आंसर दे देना। क्वेश्चन आपको बोल रहा है इफ 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5, तो आपसे पूछ रहा है 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब क्या होगा। हमें दिख रहा है देखो 2 का क्यूब ये 8 हो रहा है और 3 का क्यूब 27 हो रहा है। यानी हमें समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया विद्वानों, हमें ये समझ में आ गया भाई साहब कि हमें a क्यूब माइनस का 3a तो लगाना ही लगाना है, लेकिन साथ में जो x के साथ वैल्यू है उसको भी लिखना है। तो देखो 5 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे सर 125 माइनस का 3 इंटू 5 कर दिया। अब क्या क्या है लिखो भैया, x के साथ कितना है भैया 2 है, और 1/x के साथ कितना है भैया 3 है। ये लो साहब लिख दिया मैंने, जो जो जैसे था वैसा लिख दिया। ये लो साहब 3 से 3 कट गया, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, 125 में से 10 घटाया कितना आ गया 115। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्या सभी बालक बालिकाओं को समझ में आ गया? मुझे लगता है इससे आसान तरीका हो नहीं सकता क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इफ x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 4, तो आपसे बोल रहा है 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। कमेंट करके बताना फटाफट से, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है तुरंत प्रभाव से बताइए भाई साहब, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ, कोशिश करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो आ जाओ जल्दी से। हमें ये दिख रहा है भैया x का क्यूब हो तो रहा है लेकिन ये ऊपर है ये नीचे है, यहाँ 2x का क्यूब हो तो रहा है लेकिन ये नीचे है ये ऊपर है, यानी समझ में आ गया कि यहाँ पे नीचे ऊपर यानी इंटरचेंज कर रखा है। तो भैया सबसे पहले स्टेप क्या करना है, हमें सबसे पहले ये करना है जो क्वेश्चन ने गिवन है उसको, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें चेंज करो। हमें क्या गिवन है, x प्लस 1/2x इज इक्वल टू कितना है भाई साहब 4 है, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि भाई साहब इधर x का क्यूब है ना वो नीचे हो रखा है, तो हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा, यानी हमें क्या बनाना पड़ेगा इसको 2x प्लस 1/x बनाना मैंने आपको सिखा दिया भैया। जो इधर किया ना वो एज इट इज इधर कर दो, इधर किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, नीचे कितना है x के साथ 1 है, यानी हम बोल सकते हैं 2x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 8 आ गई, कितनी आ गई 8 आ गई। अब हमें साफ साफ दिख रहा है 2x का क्यूब ये रहा, 1/x का क्यूब ये रहा। अब हम लगा सकते हैं क्या, a क्यूब माइनस का 3a, a क्यूब माइनस का 3a लगाओ साहब, जल्दी से लगाओ। a के साथ कितना है, a की वैल्यू कितनी है 8, 8 का क्यूब कितना हो गया, आप बोलोगे सर 512 माइनस का 3a, a की वैल्यू कितनी है भैया 8 है। अब देखो x के साथ कितना है, आप बोलोगे सर 2 है और इधर 1 है, तो भाई साहब रखो तो बढ़िया, नहीं रखो तो बढ़िया। 48 माइनस कर देना, कितना आ जाएगा भाई साहब 512 में से कितना माइनस करना है आपको, 48 माइनस कर देना, कितना आंसर आएगा 464 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात समझ पा रहे हैं क्या सारे बालक बालिकाएं? मुझे लगता है कि बेहद आसानी से आपके बात आपके ऊपरी माले में फिट हो रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो अब आगे आपके सामने x माइनस 1/x इज इक्वल टू a है, तो आपसे पूछ रहा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब देखो बार बार से अपन डेरिवेशन करें क्या, आप बोलोगे सर एक और करा दो डेरिवेशन, बस इसके बाद कुछ ही मत कराना, हमें आप पर भरोसा हो जाएगा कि आप जो भी बात करते हो ठोस सबूत के साथ बात करते हो। आ जाओ साहब, कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर a है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछ रहा है, दोनों तरफ क्यूब कर दो भैया, x माइनस 1/x
कितना है भैया, इधर भी क्यूब कर दो, जब इधर क्यूब किया तो भाई साहब इधर भी क्यूब कर दो। ये लो साहब, यहाँ ओपन कर दो, इधर कितना आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब माइनस का 3ab यानी x इंटू 1/x, फिर ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा a माइनस का b यानी x माइनस 1/x, यहाँ कितना आ जाएगा भाई साहब a क्यूब आ जाएगा। देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कितना a लिख सकते हैं। तो देखो ये इधर कितना x से x कट गया, ये 3 उधर जाके माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर a क्यूब प्लस का 3a। ये हमारे अगर कभी भी इस फॉर्म में क्वेश्चन बन रहा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू a है और आपसे पूछ ले x क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, तो a क्यूब प्लस का 3a। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे सर इससे ज़्यादा क्लियर तो कैसी होगी, अब एकदम क्लियर है। जो भी आपके मन में शंका दुख पीड़ा ऐसे थी चीज़ें वो सारी अब आउट हो जानी चाहिए। चलो साहब कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, तो हमें तो क्वेश्चंस को करना है तभी अपने को समझ में आता है। क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा है, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2√3, तो आपसे पूछ रहा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। फटाफट से वीडियो को पॉज करके आंसर दे देना, और मुझे पक्का भरोसा है कई लोगों के आंसर आ चुके हैं। ये लो साहब क्यूब करो, इतना आ जाएगा 2√3। 2√3 का क्या करना है भैया, क्यूब करना है, प्लस का क्या करना है भैया 3a। कितना है बोलो आप लोगों से, 2√3 है। ये लो साहब खेल खत्म होने जा रहा है। इधर कितना 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 8 इंटू कितना हो जाएगा 3√3, 8 3√3 यही हो जाएगा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल यही हो जाएगा। यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल यही हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा भाई साहब 24√3, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 6√3, दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 30√3। ये लो साहब क्वेश्चन ही खत्म। और इस तरह के क्वेश्चन के आपको लगता नहीं एग्जाम में आएंगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ सकते हैं और आते हैं। उठा के देखना भैया, PYQ करके देखना अलजेब्रा के, क्या इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिल रहे क्या भैया, खूब आ रहे हैं, जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं। चलिए साहब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपकी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। करो साहब इस क्वेश्चन को निपटाओ जल्दी से। इफ 2x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 4 है, तो आपसे पूछ रहा है 8x क्यूब माइनस 1/27x क्यूब की वैल्यू क्या है। देखो ध्यान से, हमें नजर आ रहा है 2 का क्यूब 1/3x का क्यूब, तो सीधी सिंपल सी बात है, क्या आप बोलोगे सर क्यूब तो हो रहा है, यानी a क्यूब प्लस का 3a तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन हमें मालूम पड़ रहा है भैया x के साथ जो भी वैल्यू है उसको भी हमें उसका भी कहीं ना कहीं यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, करो भाई। 4 का क्यूब कितना होता है, बोलो सर 64 होता है, प्लस का 3a a की वैल्यू कितनी है 4 है। देखो साहब x के साथ कितना है, आप बोलोगे सर 2 है, और 1/x के साथ कितना है, बोलो सर 3 है। ये लो साहब काट दो, इधर कट गया, इधर कितना आ गया 64 प्लस कितना हो गया 8, 64 प्लस 8 कितना हो गया, बोलो सर 72। ये लो साहब आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे बताइए कि आज मजा आया कि नहीं आया, मतलब कल जो मैंने आपको बेस तैयार किया था, आज उस बेस के साथ जब अपन आगे बढ़े तो आपको मुझे पक्का भरोसा है कि समझ में आई होंगी चीज़ें, और आपको ये भी पता लगा होगा कि बेस स्ट्रॉन्ग करना कितना ज़रूरी है। जो कल मैंने पढ़ाया था वो कितना ज़रूरी था। 1-2 दिन चीज़ें और 1-2 दिन आपकी और बेसिक चलेगा, उसके बाद अपन मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। वहाँ पर जो सारी चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं इनका तगड़ा यूज़ बताऊँगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि भैया आज का वीडियो आपको मज़ेदार लगा होगा। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, कुछ और मज़ेदार कंसेप्ट के साथ आपका इंतजार करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।